तो पप्पू यादव जी ने अंत में कहा कि नहीं भाई, पूर्णिया मेरी जान है, पूर्णिया प्राण है और पूर्णिया को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि संतोष कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज भी एक ताकतवर समाज है, तो उसमें मुस्लिम और यादव दोनों डिवाइडेड हैं। दरअसल भागलपुर में एक समस्या क्या है कि वहाँ बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है। नेचुरली भागलपुर जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसमें भूमिहारों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि वो कांग्रेस से हैं और कोई छाप जो है सो उनका कांग्रेस का छाप है, पंजा छाप, लालटेन छाप से वो नहीं है, इसलिए भूमिहारों का वोट उनको एक मुश्त मिलने की उम्मीद है। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने देखा था कि जेडीयू बहुत पीछे चल रहा था। भाजपा अपने जगह पर थी लेकिन जेडीयू पीछे चल रहा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होने वाला है, जिस दिन बिहार में 5 जगहों पर चुनाव होगा। आपको 3 जगह का समीकरण हमने कल बताया था, किशनगंज, कटिहार और बांका का। और आज हम बात करने जा रहे हैं भागलपुर और पूर्णिया का कि यहाँ पर क्या समीकरण बनता है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिया की, जहाँ से इस बार निर्दलीय पप्पू यादव खड़े हो रहे हैं। वहीं जेडीयू से संतोष कुशवाहा जो इस बार सिटिंग सांसद हैं, और साथ ही साथ आरजेडी से वीमा देवी खड़ी हो रही है। तो क्या लगता है पूर्णिया का इस बार क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है? नहीं, पूर्णिया पर हम लोगों ने पहले भी बात फर्स्ट लुक बिहार पर की थी और पूर्णिया का जो सिचुएशन है वो पप्पू यादव के कारण थोड़ा पिकुलियर टाइप का सिचुएशन वहाँ हो गया है, क्योंकि पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी जो उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था 2015 में लालू यादव से अलग होकर, तो उस पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस में। उस कांग्रेस में विलय करने के पहले वो लालू जी के यहाँ भी गए और लालू जी ने उनको कहीं कहीं से मधेपुरा वगैरह से लड़ने के लिए कहा, लेकिन उनको वो सूट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लड़े नहीं। तो पप्पू यादव जी ने अंत में कहा कि नहीं भाई, पूर्णिया मेरी जान है, पूर्णिया प्राण है और पूर्णिया को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और यह कह के उन्होंने इंडिपेंडेंट, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर ये कांग्रेस कैंडिडेट दे नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का दोनों का वहाँ पर कोई एक ही कैंडिडेट देना था। तो आरजेडी ने वहाँ पहले ही लालू यादव जी ने कि पूर्णिया में पप्पू यादव नहीं खड़ा हो सकें, इसलिए लालू यादव ने पहले ही बीमा भारती जो जेडीयू से विधायक थी उसको उन्होंने जेडीयू से इस्तीफ़ा करा दिया, वहाँ के विधायक से भी इस्तीफ़ा करा दिया और उसको अपने दल में लाके उन्होंने सिंबल दे दिया। तो इस तरह से बीमा भारती को राजद का सिंबल मिल गया वहाँ लोकसभा के लिए। और बीमा भारती भी जैसा कि मालूम है कि गंगोता समुदाय से आती हैं, जो गंगोता समुदाय वहाँ बहुत ही एक मजबूत समुदाय है। और बीमा भारती के जो हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी बाहुबली में, उस क्षेत्र में बाहुबली में उनकी गिनती होती है। तो बीमा भारती लगातार 4-5 टर्म से वो चुनाव जीतती आ रही हैं, असेंबली का चुनाव जीतती आ रही हैं, पार्लियामेंट में पहली दफ़े खड़ी हुई हैं। और जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को टिकट दिया है, जो संतोष कुशवाहा एक समय में बीजेपी के विधायक थे। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया था और जेडीयू ने उनको टिकट दिया और वो लगातार 2 टर्म से, यानी 2014 और 2019 दोनों में जीते हैं ना। 2014 और 2019 में वो चुनाव वहाँ से संतोष कुशवाहा जीते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि संतोष कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज भी एक ताकतवर समाज है वहाँ। और अति पिछड़ों की जो वोट है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो यहाँ पर गोलबंद है, तो वो सब मिला के संतोष कुशवाहा का अपना एक अलग ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि कल वहाँ पर ये तेजस्वी यादव ने भी सभा की थी और तेजस्वी यादव ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जो है सो आरजेडी, कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती है और आप लोग सब लोग बीमा भारती को मदद। यानी वो एक जादुओं को इशारा कर रहे थे
कि आप लोग जो है मुसलमानों को इशारा कर रहे थे कि आप लोग इधर उधर नहीं भटकें, आप लोग जो कैंडिडेट है उसको वोट करें। लेकिन जो पूर्णिया से सूचना आ रही है, जो हम लोगों के लोग पूर्णिया में हैं और उन लोगों से बात हो रही है, तो उसमें मुस्लिम और यादव दोनों डिवाइडेड हैं। बल्कि यादव तो एक कहें कि एक मुस्त यादव पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ हैं, और मुस्लिम भी बटे हुए हैं, चूँकि मुस्लिम का भी लगाव पप्पू यादव के साथ है। तो इसलिए ये जो है सो ये अगर इस तरह का ही मामला चलता रहा और गंगोता समुदाय से आती हैं तो गंगोता समुदाय नेचुरली जो है सो वोट करेगा बीमा भारती को, तो ऐसे सिचुएशन में संतोष कुशवाहा का विन विन पोजीशन है। यानी संतोष कुशवाहा बहुत आसानी से, अगर इस तरह जो अभी पूर्णिया में लग रहा है, अगर वो चीज़ कंटिन्यू रह गया वो, तो पप्पू यादव के बीच जो खींचतान चल रहा है, बीच में जो खींचतान चल रहा है, जो डिवीज़न होगा वोटों का, और कुशवाहा के साथ जो वोट गोलबंद है, जो सवर्ण वोट है वो गोलबंद है। और आप पूर्णिया में जानते हैं, पूर्णिया में कुर्सेला एस्टेट पूर्णिया के अंदर ही आता है। कुर्सेला एस्टेट के रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत ही क्षत्रिय समाज से आते हैं, और उनके जो है सो जो उनकी माधुरी सिंह जो थी सो सत्येंद्र नारायण सिंह की समधिन थी। माधुरी सिंह की बड़ी बेटी श्यामा सिंह से निखिल कुमार की शादी हुई थी, जो निखिल कुमार सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे हैं। तो उन्हीं के छोटे बेटे जो हैं, एनके सिंह बड़े बेटे तो आईएएस हुए, लेकिन उनके छोटे बेटे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, तो उदय सिंह वहाँ से चुनाव दो बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, भाजपा से वो चुनाव जीत चुके हैं। तो अभी वहाँ पर क्षत्रिय समाज का कोई नहीं है, लेकिन उदय सिंह के यहाँ सब लोग हाजिरी लगा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि राजपूत समाज का झुकाव जिसके तरफ हो जाएगा तो वो जो है सो इस सीट को निश्चित रूप से निकाल लेगा। और ऐसा लग रहा है कि राजपूत समाज संतोष कुशवाहा के साथ ही जाएगा। अच्छा, भागलपुर का क्या समीकरण बनता है, क्योंकि अजय कुमार मंडल अभी फिलहाल सिटिंग सांसद है जो जेडीयू से हो रहा है, वही कांग्रेस से अजीत शर्मा को लाया गया है, तो वहाँ क्या लगता है सिटिंग सांसद के सामने अजीत शर्मा टिक पाएंगे? देखिए, भागलपुर का सिचुएशन है, भागलपुर का अगर हम लोकसभा का पूरा अगर चार्ट देखें तो उसमें मुसलमान भी जीते हुए हैं। जैसे सैयद शाहनवाज हुसैन वहाँ से दो बार जीते हैं, एक बार उपचुनाव में वो जीते और फिर उसके बाद से रेगुलर चुनाव में जीते। ठीक है कि 2014 में बहुत मोदी लहर में भी वो सीट जो है सो वो लूज कर गए थे, हार गए थे। तो उस समय वहाँ से 2014 में बुलो मंडल, जिनको उनका नाम है नीरज बुलो मंडल, वो चुनाव जीते हुए थे, जो अभी फिर से आरजेडी छोड़ के जेडीयू में चले गए हैं। तो वहाँ से अजय कुमार मंडल को जेडीयू ने वहाँ से टिकट दिया हुआ है, और आरजेडी ने वो सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। और कांग्रेस से जो वहाँ के भागलपुर से जो विधायक हैं अजीत शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक समय में अजीत शर्मा की बेटी जो फिल्म में काफ़ी अच्छा नाम कर चुकी है, नेहा शर्मा, उसके भी चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अंततोगत्वा इनको टिकट मिला है। अजीत शर्मा के कई पेट्रोल पंप हैं, पैसे वाले हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, तो नेचुरली भागलपुर जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसमें भूमिहारों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि वो कांग्रेस से हैं और कोई छाप जो है सो उनका कांग्रेस का छाप है, पंजा छाप, लालटेन छाप से वो नहीं है, इसलिए भूमिहारों का वोट उनको एक मुश्त मिलने की उम्मीद है। तो अगर भूमिहारों का एक मुश्त वोट मिल जाएगा, और यादव वहाँ उतनी बड़ी संख्या में नहीं, हालांकि यादव भी एक बार जीत चुके हैं, लेकिन यादव की उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन अगर यादव और ये भूमिहार और मुसलमान तो कांग्रेस को देगा ही, मुसलमान की संख्या भी बहुत ज़्यादा, नाथनगर वगैरह जो है वहाँ पर बुनकर लोग हैं जो कि जिनकी काफ़ी संख्या है, तो वो जो है सो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। भागलपुर के लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो दो तरह की बात निकल के आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अजीत शर्मा जीतेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये अजय कुमार मंडल जीतेंगे। लेकिन अभी बुलो मंडल के जेडीयू में चले आने से वो जो गंगोता समुदाय जो है, जिसका काफ़ी वोट बैंक है, तो वो मजबूत हुआ है। और गोपाल मंडल जो अभी दावेदारी कर रहे थे, तो गोपाल मंडल भी अब साथ आ गए हैं। वो जेडीयू के एमएलए हैं और बड़बोले हैं, लेकिन अब गोपाल मंडल भी साथ आ गए हैं। तो एक अति पिछड़ा और गंगोता वगैरह को मिला के
वो काफ़ी मजबूत एक स्थिति बन रही है वहाँ भागलपुर में। लेकिन भागलपुर में बाहर के लोग भी चुनाव जीते हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी भी वहाँ चुनाव जीत चुके हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन भी वहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह से एक वहाँ पर कॉम्बिनेशन रहा है। दरअसल भागलपुर में एक समस्या क्या है कि वहाँ बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है, और वो जो धागा होता है वो धागा उनको आयात करके मंगाना पड़ रहा है चीन से और दक्षिण कोरिया से, जो महंगा पड़ रहा है, इसलिए उनका रोज़गार जो है वो ठप होते जा रहा है। अब जैसे अभी गमछा की मांग है, भागलपुरी गमछा की मांग है, तो गमछा बनाने में लगे हुए हैं, शर्ट कुर्ता बनाने में लगे हुए हैं। वहाँ पर नाथनगर में वो वर्म से सिल्क निकाला जाता है और उसको तसर कहते हैं, तो भागलपुरी तसर बहुत नामी है। लेकिन उन सब चीज़ों को अगर मिला जुला के देखा जाए तो वो व्यवसाय भी जिस तरह से वहाँ लोगों को मदद होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। तो इसलिए थोड़ा लोग वहाँ क्षुब्ध हैं कि भाई यहाँ के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से ये सिचुएशंस ऐसे हैं कि एकदम से कहना मुश्किल है कि क्या होगा वहाँ पर। अजीत शर्मा वहाँ चुनाव जीतेंगे या अजय कुमार मंडल चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो स्थिति वहाँ इधर, जैसे जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने देखा था कि जेडीयू बहुत पीछे चल रहा था। भाजपा अपने जगह पर थी लेकिन जेडीयू पीछे चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री अब काफ़ी जगहों पर घूम रहे हैं, और जैसे जैसे वो घूमते जा रहे हैं फिर से जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको फिर से वो मेकअप करते जा रहे हैं। तो एक उनकी छवि अपनी है, और अति पिछड़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो एक उनका आशा जो वर्कर्स हैं उसके बीच में उनकी पैठ है। तो इस तरह से करके एक जो है सो, और जो गंगोता समुदाय वहाँ एकदम एकजुट हुआ है, और अति पिछड़ों का अगर एकजुटता हो जाएगी तो कुछ भी वहाँ संभव हो सकता है कि वहाँ पर अजीत शर्मा, हालांकि वहाँ राहुल गांधी भी आज आए हुए थे, और राहुल गांधी ने वहाँ बड़ी सभा की है जिसमें उन्होंने अग्निवीर जो स्कीम है उसका मजाक उड़ाया है, और कहा है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम अग्निवीर को उठा के फेंक देंगे। और उन्होंने कहा है कि 150 से एक भी सीट जो एनडीए है उसको नहीं आने वाली है। तो इस तरह की बात जो है सो वो उन्होंने कहा है, और उन्होंने उत्साहवर्धन करने का काम किया है। लेकिन लेकिन कोई तालमेल नहीं है इन लोगों के बीच में। हालांकि आज उनके सभा में तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी भी थे, लेकिन कोई तालमेल नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी को 3 सीट राजद ने अपने कोटे से दिया, लेकिन एक भी सहनी समुदाय के आदमी को, जबकि वो कहते हैं कि ये सहनी लोगों की पार्टी है, मछुआरों की पार्टी है, लेकिन एक भी आदमी को इन्होंने नहीं दिया। मोतिहारी से एक कुशवाहा को इन्होंने दिया, झंझारपुर से एक वैश्य को दिया, और एक जो गोपालगंज था वो तो हरिजन सीट था ही था। तो इस तरह से मतलब जो नेताओं का अपना बोलने का कुछ है, करने का कुछ है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो निश्चित रूप से भागलपुर में और पूर्णिया में भी एक सिचुएशन, अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है। देखना है कि 26 तारीख को क्या होता है। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने जाएं। जितना ज़्यादा लोग मतदान करेंगे लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद। जैसे कि हमने बात किया प्रोफेसर साहब से, और आपको पूर्णिया और भागलपुर का स्थिति बताया है। अब देखना होगा क्योंकि दोनों ही जगह कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है। इधर पप्पू यादव के निर्दलीय खड़े होने से आरजेडी का वोट बढ़ सकता है पूर्णिया में, वहीं भागलपुर की भी स्थिति थोड़ी सी खींचतान वाली नज़र आ रही है। तो आपको दिखाया बात करके कि क्या स्थिति है पूर्णिया और भागलपुर की। तो लगता है आगे 26 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है इन दोनों जगह का भविष्य। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।